गुरुदेव एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले तो पता नहीं था मुझे भी कुल देवता क्या होती है, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से पता चला है कुल देवता क्या है। मेरा वीडियो देखा? हाँ जी गुरुदेव। फिर मालूम पड़ा? नहीं गुरुदेव, उसके पहले ही मालूम पड़ा था, लेकिन बाद में आपका संपर्क भी हुआ, उसके आपके वीडियो देखते रहा, आपके विचार सुने, आपने प्रभावित किया मुझे, आपने आशीर्वाद दिया। आपने 1 जनवरी को मुझे, कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ जी। हाँ बताइए। आपने मुझे दीक्षा भी दी है 1 तारीख को जनवरी की, यूट्यूब के माध्यम से मैंने ली थी। गुरुजी मेरा सवाल है कि जब मैं अभी एक सवाल है कि मैं अभी कुल देवता की भक्ति करना चाहता हूँ मेरे, और जैसे आपने कहा कि ये पद्मावती माँ जगत माता है, तो ये दोनों की मैं भक्ति किस तरह से कर सकूँ? जैसे ये मेरा सवाल मेरे अकेले के लिए नहीं, सभी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही है। देखिए कुल देवता हमारे प्राथमिक आशीर्वाद के मूल देवता होते हैं, यानी उनसे ही सब पूजा शुरू होती है। जी गुरुदेव। पद्मावती आपकी इष्ट देवता है। कुल देवता अलग होते हैं, इष्ट देवता। अभी कृष्णगिरी आए, पद्मावती की भक्ति कर रहे हो तो ये इष्ट देवता है। लेकिन कितने भी इष्ट देवता 1000 करोड़ गुना मजबूत हो, आपके कुल देवता की पूजा से ही आपका कल्याण शुरू होगा। इसका आप ध्यान रखना जरूरी है। पहले आपको कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। कुल देवता का जो भी वस्तु चढ़ता है वो सब करके उनको प्रणाम करेंगे तो आपका भक्ति का मार्ग खुलता जाएगा, अध्यात्म का रास्ता खुलेगा, घर के संकट मिटेंगे। वो पूजा पूरा करके फिर पद्मावती की पूजा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं। कुल देवता की पूजा कुल की वृद्धि के लिए, कुल की रक्षा के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए की जाती है। इष्ट की पूजा मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। दोनों एक साथ कर सकते हैं। जय गुरुदेव। आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम कीर्ति विजय, पटना बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे महीने में तो 6-7 दिन पूजा नहीं करनी होती है, उस स्थिति में घर में कोई नहीं रहे तब पूजा कैसे करें? अगर कोई पुरुष है तो वो पूजा करे, अन्य कोई हो तो पूजा करें। अगर कोई नहीं हो तो आपको आभास हो कि 1-2 दिन में मेरा पूजा करने की स्थिति रुकने वाली है, तो आप छोटी सी कटोरी में काजू बादाम किशमिश आदि रख के प्रार्थना कर लें कि आप जब तक मैं वापस पूजा ना करूं मुझे आशीर्वाद दें। ऐसे बोल के वो किशमिश काजू बादाम उधर रख दें। बाद में जब पूजा शुरू करें तब आप पूजा शुरू करें तो आपका पूजा बंद नहीं हुआ और वो चलता ही रहा, ऐसा ही माना जाएगा। जैसे दीपक नहीं जले तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। धन्यवाद। हाँ। और जैसे मंत्र कोई चैंट कर सकते हैं कि जो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप नहीं करते हुए भी आप कर ही रहे हो, क्योंकि आपने रोका नहीं, प्रकृति ने जो रोका है। हम खुद जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हैं तो ही रोकने का दोष लगेगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा होता है कि मेरी स्थिति 15-15 दिन हाँ तो चलता है। देखो वो प्रकृति का नियम है। देखो आप भी समझो, प्रकृति के कारण सुनामी तूफान आ गया, बच्चा 15 दिन स्कूल नहीं गया, तूफान आने के कारण स्कूल बंद रहा, तो उस छात्र को एब्सेंट डाल सकते हैं क्या टीचर? क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। तो आप स्कूल गए यही माना जाएगा, एब्सेंट होगा ही नहीं आपका। हाँ, पर उसके अलावा बीमार की वजह से मैं 15 दिन ही पड़ी रहती हूँ बिस्तर पे गुरुदेव। उस स्थिति में बहुत बिस्तर पर पड़े रहे उस समय जाप कर सकते हैं। बच्चों को प्रेशर नहीं कर सकते ना कि आप पूजा कर लो? प्रेशर करिए, अच्छे काम के लिए प्रेशर करना ही चाहिए। आप तो बच्चों को खिलाने के लिए प्रेशर करते ही, वो खा लो, ये खा लो, वो पी लो। तो भक्ति करने प्रेशर करना तो उससे 1000 गुना फायदे का काम है। गलती से भी अच्छा काम करना फायदे में है, अच्छे से भी गलत काम करना नुकसान है। ध्यान रखिए, वो करना ही चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र के साथ ही यहाँ पहली बार पहुंची। बहुत अच्छा, कोटि-कोटि बहुत अच्छा। मेरे प्यारे गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। आप मेरी गुरु माँ हो। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ आपकी कृपा से। आपने मेरे को बहुत चमत्कार दिखाया वीडियो में, आपकी कृपा से यहाँ आई हूँ। लेकिन मेरे मन में ये है कि वहाँ जो भी स्वामी नारायण मंदिर, माता के मंदिर या शिव मंदिर है, तो जो आपने मंत्र माता का दिया है, पद्मावती माता का, वो मेरे को थोड़ा याद है। 7 लाइनें को तो मंत्र और शिव जी की जो भी मेरे को मंत्र आता, मैं किसी भी मंदिर में कर सकती हूँ क्या? अवश्य कर सकते हैं। हर जगह वही तो ईश्वर की शक्ति है। आप कहीं भी जाओ तो मेरा दिया हुआ मंत्र करिए, माँ आपके साथ रहेगी।
भोलेनाथ की तो मैं हर जगह करती हूँ, हाँ, सबका कर सकते हैं। पद्मावती तो भोलेनाथ का ही अंश है ना। दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में पद्मावती है। अब दुर्गा है कौन भाई, आप बताओ। हाँ, तो वो तो सब एक ही अंश है। आप आराम से भोलेनाथ के मंदिर में करिए, आपको ज्यादा लाभ होगा। ऐसा कौन सा पति है जो पत्नी का नाम सुन के प्रसन्न नहीं होता? मैं भोलेनाथ को शुरू से बचपन से बहुत प्यार करती मैं भी करता हूँ। आप जय भोलेनाथ की जय जय। भोलेनाथ। बसंत सब- जय गुरु मेरी माँ की जय। करिए। ऑस्ट्रेलिया से माता जी आई, उसके लिए बजाओ ताली। ऐसे ऑस्ट्रेलिया वाली माता है। हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। बोल बेटा। गुरुदेव जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि गायत्री मंत्र कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, इसके गुण दोष क्या है और कब करना चाहिए, पहला अच्छा, दूसरा क्या? सवाल। दूसरा है, अगर भक्ति का अहंकार हो तो उसे कैसे मिटाया जा सके। देखो भाई, एक लकड़ी की गठरी को कोई उठा के चलता है तो चलते चलते धीरे धीरे वो बंधा हुआ डोरा ढीला पड़ता जाएगा कि नहीं? अब डोरा ढीला पड़ता है तो वो गांठ टाइट होता जाएगा कि नहीं डोरा ढीला पड़ने से? तो अब ये गठरी का गांठ डोरे को खोलोगे कैसे? एक नया डोरे से गांठ बांधना पड़ेगा। तो वो पुराना वाला डोरा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि अब वो गठरी एकदम टाइट हो गई तो पुराना ढीला निकलेगा। संसारिक अहंकार को निकालने के लिए भक्ति करते हैं तो ये नया डोरा भक्ति का अहंकार उत्पन्न करता है, और भक्ति को प्रभु के चरण में समर्पित करके गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रित्वम घुष्याणमस्मत् कृतम भक्तिम सिद्धिर्भवतु मे मय्या तत्प्रसादात् परमेश्वरी, ऐसे बोल के की हुई समस्त भक्ति को भगवती के बाएं हाथ में समर्पित कर दोगी तो वो अहंकार भी भगवती को ही समर्पित हो जाएगा ना, तुम पूर्ण रूप से निरंकारी हो जाओगी। दूसरी बात का ये जवाब है कि हमारी भक्ति देवी को या देव को जिनको कर रहे हैं उनको समर्पित कर देना चाहिए, जल लेके जितनी भक्ति की, और समर्पित करते जाएं तो फिर वो हमारा रहा ही नहीं तो उस पर अहंकार भी नहीं रहता। शास्त्र में यही प्रमाण है। गायत्री का इतने लोगों के सामने बोल नहीं सकता कि गुण दोष क्या है, कितने बजे पूजा करना, क्योंकि वो सब एक गुप्त रूप से सिखाई जाने वाली विद्या है। लेकिन इतना कहूंगा कि गायत्री के हर एक अक्षर में एक देवता, एक ऋषि, एक चंद, एक वर्ण, ये सब निवास करते हैं। जितने अक्षर हैं उतने ऋषि, उतने देवता उस गायत्री में निवास करते हैं। और गायत्री सौर मंडल के सर्वोत्तम शक्ति है जिसका ध्यान करने से पापों का नाश होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। मनुष्य जन्म लिया, उसको सार्थक करना हो तो गायत्री का जप करना चाहिए। बस इतना ही बात है, वो बाहर नहीं बोल सकते बेटा सबके सामने। धन्यवाद गुरुजी। अम्मा के चरण में कोटि कोटि वंदन। अम्मा, मेरा एक सवाल है। हम घर में जब पूजा करते हैं पार्श्वनाथ की, कुछ लोग बोलते हैं अगर पार्श्वनाथ की पूजा करनी है तो रोज पक्षाल करना जरूरी है। जरूरी नहीं है। ओके, धन्यवाद माँ। जरूरी नहीं है। आप कैसे पूजा करोगे, जो आपने संकल्प किया है उस मर्जी से आप पूजा करोगे। देखो, केदारनाथ जाओ आप लोग, कहाँ जाओ? केदारनाथ में जाके देखो, मंदिर के अंदर पुजारी स्वेटर पहन के पूजा कर रहा है। किसकी पूजा? केदारनाथ की। शिव की। केदारनाथ है कौन? शिव। अंदर देखा ना आपने, स्वेटर टोपी सब पहन के पूजा कर रहा है। रामेश्वरम में जाओ आप, स्वेटर टोपी तो छोड़ो, बनियान भी नहीं, खाली कच्चा पहन के मतलब पुजारी पूजा कर रहा है। वहां रामेश्वरम में कौन है? तो समय, वातावरण, व्यवस्थाओं के अनुसार पूजाएं अपनी सुविधा से की जाती है। केदारनाथ में ठंड बहुत है तो वहां स्वेटर पहन के पूजा की जाती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी को देखो तो आप सबको शर्ट बनियान खोल के ही दर्शन करने अंदर जाना पड़ता है। यानी भगवान आपके हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हो, यही बड़ी बात है। तो आप अपनी व्यवस्था से कर सकते हो। दुनिया वाला कौन होता है आपको बोलने के लिए? आपके भगवान है, आपकी व्यवस्था से करो। ना करने वाले से करने वाला सदा बेहतर होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जितना आप कर रहे हो आप सौभाग्यशाली हो। किसी के बातों में मत जाओ। आपके घर के पार्श्वनाथ किसके हैं?
हमारे मेरे उनकी आपकी मर्जी से करो, किसी के सुनने की जरूरत नहीं। जिसने जितनी व्यवस्था, देखो मेरे पास सोने की कटोरी होगी, मैं सोने की कटोरी में हलवा चढ़ाऊंगा माँ को। आपके पास चांदी की है, चढ़ाओ, नहीं है तो मिट्टी में चढ़ाओ। दूसरों को देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? होगा?